हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या दिख रहा है लोगों को आपके अंदर जो कर रहे हैं इतनी बातें। तो तमाम बातों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में और ये की जाएगी टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना हो जाती है, जितना मैच आपसे करती है उतना आपके लिए होती है। तो जल्दी से एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। एनर्जी को सेंड करने के लिए आपको बस करना इतना है कि सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है और एक लाइक करना है जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। तो दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर बेहद आवश्यकता है, उलझनों में आप उलझे हुए हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक निश्चित फीस है, आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको देना ही पड़ता है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या आपके अंदर दिख रहा है लोगों का। सबसे पहले तो मैं ही देखने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा है क्या आपके अंदर। तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो देखो बड़ा ही अच्छा चैनलाइज हुआ मुझे ये सॉन्ग, आपने सुना होगा और इसको आप सुन भी सकते हैं या सुनते ही हैं अक्सर, मुझे लगता है। जो एक सॉन्ग है ना, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनसा वक्त भी यहाँ है। मैं गाना नहीं आता मुझे, झेल लो प्लीज़। अच्छा मतलब एक कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला सॉन्ग है जो खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनसा ये वक्त यहाँ है, कुछ ऐसे ही करके है। आप जानते हैं चैनलाइज हो जाते हैं सॉन्ग वगैरह, लेकिन याद मुझे कुछ भी नहीं रहते हैं, तो आप इसे पूरा सुन सकते हैं। तो यही आपके अंदर चल रहा है इस टाइम आप ये सोच रहे हैं ये खुशी वाले पल मुझे कहाँ मिलेंगे, मेरी ज़िंदगी से जैसे कि खुशी गायब ही हो गई है। एक कोई सहारा, कोई इंसान, कोई व्यक्ति ऐसा आपको चाहिए जो सपोर्ट कर सके। लेकिन हालांकि आपने अपने आप को बदला बहुत है, मजबूत बहुत किया है, आपको अब किसी कंधे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं, कहते हैं ना कि कभी कभी फीलिंग्स हावी होती हैं, वही आपका यहाँ पर मुझे हाल दिख रहा है। तो काफ़ी उदासी लिए हुए चल रहे हैं। ये उदासी थोड़े समय के लिए ही है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी समय आप ठीक ही रहने वाले हैं। देखो आपकी जो एनर्जी है, जो जो आपका ऑरा है, जिस प्रकार से आप हैं, दरअसल आप प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको प्यार चाहिए बिल्कुल, और ये प्यार देखो लोगों से आपको मिला तो है नहीं कभी, जो प्यार आप चाहते थे। दरअसल ये आपको फिजिकल नीड नहीं है इतनी जितनी कि आपको इमोशनल नीड है। तो आप इमोशनल तौर पे बहुत वीक हो जाते हैं कभी कभी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपके पास कोई है नहीं, ऑप्शन बहुत दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते, या आपके जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि उनसे आप इतना डर चुके हैं कि आप शायद उस प्यार को पाने के सोचते नहीं हैं, या ये नहीं सोचते हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए। तो ये हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो या कुछ भी है, लेकिन आपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा आप मायूस से मुझे नज़र आ रहे हैं। ये थोड़े समय की एनर्जी है, तो फिलहाल की मैं कहूँगी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये लाइफ है आपकी, गाइडेंस मैं उतना ज़्यादा नहीं करूँगी, यहाँ पर आगे चल के करूँगी लास्ट में वीडियो में, ठीक है। लाइफ है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये तो सच है कि आप प्यार के लिए बने हैं और आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसे नहीं जी सकते, क्योंकि आप जैसे प्यारे इंसान के जीवन में प्यार ना हो तो ये संभव नहीं होता। देखो प्यार एक ही तरीके का नहीं होता कि एक मेल फीमेल मिले और वही प्यार है, नहीं, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। ऐसा ऐसा आप अपने आसपास देख सकते हैं। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके अंदर की वो खूबियाँ देख पाते हैं जो आपको भी नहीं पता होती। सबसे अच्छी खूबी तो आपके अंदर वो लोग ये देखते हैं कि आपका जो नेचर है, स्वभाव है, बहुत ही सरल स्वभाव के आप व्यक्ति हैं। हर किसी पे विश्वास कर लेना, हर किसी को अपना मान लेना, अनजान लोगों से भी इस तरीके से बात करना जैसे कि वो आपके बहुत अपने हों। तो ये बातें आपकी होती हैं कि आपका जो बातचीत का तरीका है बेहद अच्छा है। आप परायों को अपना बना लेते हैं अपनी भाषा से, अपनी बाणी से। तो कहते हैं ना कि शब्द ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो किसी को अपना बना लें, और शब्द ही होते हैं ऐसे कि किसी को दुश्मन भी बना लें, पराया
बना दें। तो आपके शब्द जो हैं लोगों को अपना बना लेते हैं। आपने देखा होगा अपने बारे में, अगर नोटिस किया हो कि आप अगर बाहर निकल के जा रहे हैं, आप सफ़र में हैं या कहीं भी हैं, तो अनजान लोग भी कहीं न कहीं आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आप बिल्कुल बिना एटीट्यूड के बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको, एक होता है ना इंसान सकुचाया सा अपने ही अंदर रहना, या मैं क्यों किसी से बात करूं, या मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुझे नहीं किसी से बात करना है। ऐसे टाइप के आप इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप सबसे घुलते मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से। अगर आप ना बताएं तो दरअसल कोई जान भी नहीं पाएगा कि आपके जीवन में क्या पंगे चल रहे हैं। तो पंगे और बवाल तो मचे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बवाल नहीं है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन कहते हैं ना कि सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा होता है, लगाए ही रहता है। अगर इसकी तरफ आप ज़्यादा गौर करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा तो अलग किया है। कहते हैं ना कि अपने सारे गमों को धुएं में उड़ाता चला गया, तो बिल्कुल धुएं में उड़ाने की कोशिश की है। ये धुआं सिगरेट वाले की बात नहीं हो रही है, ये धुआं हो रहा है विचारों का। तो बिल्कुल विचारों के धुएं में आपने वो चीज़ों को उड़ाने की कोशिश की है जो आपके काबिल ही नहीं थी। तो आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत देख पा रहे हैं लोग और उसकी कई चर्चाएं हो रही हैं। देखो अभी हो सकता है ये तो आपके अंदर की अंतर मन की फीलिंग मैंने जो कार्ड में निकाली वो निकली कि आपको लग रहा है, आपको नीड महसूस हो रही है कि आपके जीवन में भी थोड़ा सा प्यार रोमांस या कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन जो असल बात है जो लोगों को दिख रहा है वो यही है कि आप बहुत हिम्मती दिख रहे हैं लोगों को। बिल्कुल आप पछाड़ रहे हैं समस्याओं को और अपनी हिम्मत के आगे। तो आपने पछाड़ दिया उन समस्याओं को, उन लोगों के मंसूबों को तोड़ के रख दिया है जो लोग आपका बेहद बुरा चाहते थे। क्योंकि आपका हिम्मत, आपकी जज्बा ही आपके काम आ रहा है। और ये देखो हिम्मत जो है कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कहूँगी मैं। हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। देखो इतने बड़े बड़े हादसे जिसके जीवन में हो जाए, जिसके सब यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, कितने ही लोगों के घर परिवार पूरी तरीके से नष्ट हुए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। उनके पास एक व्यक्ति कहने को अपना नहीं रहा है जिससे अपना सुख दुख भी कह सके। ऐसे भी कितने लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। भाई कमेंट्स करके बताना ज़रूर। और सोल फैमिली का आप हिस्सा हैं। 3 चैनल हैं मेरे, आप सभी जानते हैं, सोल टैरो 555 और ऋचा मिश्रा टैरो। और ये तो इतनी बड़ी फैमिली है आपके पास, तो आप अकेले नहीं हैं, समझ रहे हैं। 3 चैनल है, तीनों पे जाओ, सब सारी बातें अपने कमेंट्स में लिखो। इतनी बड़ी सोल फैमिली पढ़ती है ना। और मैं पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। देखो फ़ोन मेरे पास ही होता है, पर्सनल रीडिंग आती रहती हैं, लगातार मुझे करनी होती हैं। तो मैं जैसे ही कोई कमेंट्स आता कोशिश करती हूँ आपको लाइक कर दूँ, उत्तर दे दूँ, बहुत कोशिश रहती है मेरी, ठीक है। तो मैं पर्सनल आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो कौन नहीं है, मैं हूँ इधर। और बिल्कुल सोल फैमिली आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है, ओके। और इन उलझनों से तो आपको बाहर आना है। तो हिम्मत तो आपने रखी है, हिम्मत कायम की है आपने अपने अंदर। अपने काम पर ध्यान देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रूप रंग पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी आपने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म सा कर लिया था, आपने महसूस कर लिया था कि जीवन में जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए जीना चाहते हैं। आपने बहुत जी लिया लोगों के लिए, आप खुद के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप थोड़ा सा अपने अंदर सुधार ला रहे हो, जो आपने अपनी पूरी तरीके से, मैं ये कहूँगी, इग्नोर कर दिया था अपनी हेल्थ को या अपनी स्किन केयर को या जो भी है। अब वो आप मुझे यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रूप रंग रख रखाव पर ध्यान देना। और ये आपके अंदर ये खूबियाँ जो हैं बखूबी लोग देख के बातें करते हैं आपके लिए कि आप कितनी भी मुसीबत में फंस जाए, कुछ भी हो जाए, आप रहते बन ठन के हैं। आप अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं। आपको विक्टिम बनना पसंद नहीं है। विक्टिम होते हैं ना जो हमेशा रोते रहते हैं, मेरे साथ गलत हो गया, मैं ही परेशान हूँ। ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आपको वो पसंद नहीं है कि लोग आपको जैसे बेचारा वाली फीलिंग दे दें।
अरे ठीक है, लाइफ में है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में है। मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं फेस करूँगी, मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं और मैं बिल्कुल यहाँ पर फेस कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। तो ये एनर्जी आपकी रहती है और ये इसकी बात होती है, लोगों को दिखता है ये आपके अंदर का जो जज्बा है, जो जुनून है। आप काम के प्रति बहुत जुनूनी हैं, किसी काम को हाथ में ले लेंगे तो बस उसको करके ही छोड़ना है। कोई चीज़ आपको सीखना है तो बस सीखना ही है, ये मुझे करना ही है और ये मैं करके ही रहूँगा और मैं कर ही लूँगा। ऐसा जुनून भी लोग आपके अंदर देखते हैं। तो लोग कहते हैं आप इरादों के बहुत मजबूत हैं और अपने काम पर डटे रहते हैं, हमेशा अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल आप लोग अपने ड्रेसिंग सेंस, ब्यूटी और वगैरह पर भी ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग हीलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग में जाना चाहते हैं, लोगों को हील करना चाहते हैं। जो दुख तकलीफ उन्होंने उठा लिए वो चाहते हैं उन चीज़ों से लोगों को गाइड कर सके, बाहर निकाल सके। तो बिल्कुल ईश्वर कह रहे हैं, बिल्कुल आप अपना जो भी क्षेत्र चुनना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ें, ईश्वर आपके साथ है। आपके अंदर के बहुत सारे गुण जो हैं, आप जिस प्रकार से इमोशनल इंसान हैं, लोगों की सहायता करते हैं, प्यार देते हैं लोगों को, तो बिल्कुल ईश्वर यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गॉड की ब्लेसिंग दिख रही है, बहुत सारा कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। और टॉपिक सुझा सकते हैं, बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, बिल्कुल लेके मैं आऊँगी और दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क करिए। अगर जीवन में बहुत सारी हताशा, निराशा है, गाइडेंस आपको चाहिए, कुछ पूछना है आपको अपने बारे में, तो बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है और एनर्जी की फ़ीस तो आपको खुद ही देते हैं लोग, खुशी से दे के जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल।